ये सब चलता है। मतलब देखो रिजेक्शंस होती हैं, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, 120 130 जो भी रिजेक्शन हुई। एक केस सबसे ज्यादा दुखा था, यहाँ दर्द हुआ था सर, मतलब इतना ज्यादा, मतलब मैं उस दिन रो दिया था यार, ये ज्यादा हो गया। देखो मेरी सैलरी कम है, मेरी हाइट कम है, वो सब चल जाता है, वो सब एक्सेप्टेबल है क्योंकि वो रियलिटी है। एक लड़की ने मुझे इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि मैं कौन देखता था तो उससे बातचीत हो रही है, कहती नहीं नहीं मनप्रीत ये तो गलत चीज होती है, दिस एंड दैट। मैं पागल, पॉर्न तो बहुत मोटिवेशनल होती है। कहती प्रूव करो, मैं कहा शादी करो। एक लड़की मिली थी दिल्ली की, अरे भाई साहब क्या पैकेज था उसका, क्या पैकेज था? अरे सैलरी पैकेज की बात कर रहा हूँ। उसने लिटरली व्हाट्सएप पे हमारी बातचीत स्टार्ट हुई तो उसने मुझे अपना सैलरी पैकेज बता दिया। मैंने कैलकुलेट किया कि ये मेरे से 1.8 टाइम्स ज्यादा कमाती है। शी इज द वन। बातचीत करते हैं इससे। तो अब ऑलरेडी तब तक 110 रिजेक्शंस हो चुकी थी, बट मैं फिर भी ऑप्टिमिस्टिक था कि शायद कुछ बात बनेगी। तो व्हाट्सएप पे 3 दिन बात हुई, बहुत पॉजिटिव चल रहा था। बच्चों के नाम डिसाइड हो गए थे, है ना, बच्चों के बर्थडे तक डिसाइड हो गए थे कि किस तरीके से ट्राई करना है कि बच्चे का बर्थडे इस दिन आए। फिर अचानक एक मैसेज आता है कि मनप्रीत बात बनेगी नहीं। यार मगर अब आपको क्या प्रॉब्लम है बहन? कहती मेरे फादर को एक बात पसंद नहीं आई, मैंने सब डिस्कस कर लिया था। कहती मेरे फादर को एक बात पसंद नहीं आई कि तुम्हारे फादर की 2 मैरिज है, जो कि फैक्ट है कि मेरे फादर सेपरेटेड है। मैं कहा देखो अपना अपना टैलेंट है। तुम्हारे फादर जेलस फील कर रहे होंगे, यहाँ एक नहीं संभल रही है, समझी जी 2 संभाल के बैठे। कहती नहीं मुझे लगता है, मुझे इस बात का डर है कि कहीं तुम भी 2 शादी ना कर लो। मैं कहा थैंक यू मुझे इस लायक समझने के लिए, थैंक यू, बट यहाँ एक नहीं हो रही है। और ये क्या लॉजिक हुआ कि मेरे फादर ने 2 शादियां की तो मैं भी करूंगा? कोई लॉजिक नहीं है इस बात पे। हो सकता है मेरा 3 का प्लान हो। बेचारी बुरा मान गई, उसने व्हाट्सएप पे ना मेरे को ब्लॉक कर दिया। 2015 की बात है। मैंने गरीब ने नया व्हाट्सएप चलाना स्टार्ट किया था, तो उसने ब्लॉक कर दिया। मैं मैसेज कर रहा हूँ, मैसेज जा नहीं रहे। अब मैं बैठ के सोच रहा हूँ यार ये क्या चक्कर हो गया है। तो मैं रूम के कोने में बैठा हूँ, सोच रहा हूँ कि क्या चला, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैं आधे घंटे बाद मैंने कंक्लूजन निकाला कि ओहो बेचारी का डाटा खत्म हो गया होगा। उस टाइम पे मैं वो एयरटेल का 1 GB का 249 रुपीज का रिचार्ज करवा रहा हूँ जाके। फिर मैसेज किया, फिर मैसेज नहीं जा रहा। मैं कहा ओहो मेरा डाटा खत्म हो गया होगा। फिर मैं अपना रिचार्ज करवा रहा हूँ। फिर किसी ने बताया बेवकूफ, ब्लॉक कर दिया उसने, देखो लगा पड़ा है। फिर मैं ना उसको टेक्स्ट मैसेज भेज रहा था, मैंने भेजा लिटरली, मैंने भेजा कि आई कैन नॉट इन्वेस्ट 249 रुपीज इन दिस रिलेशनशिप, प्लीज रिटर्न इट बैक। अब इतना डिप्रेशन चल रहा था कि मुझे आइडिया नहीं था कि मैं इसको अपना अकाउंट नंबर और बैंक बता दूं, डिटेल्स बता दूं। मैं उसको मैसेज कर रहा हूँ कि आप उस बस स्टैंड पे मिल जाना, आप मुझे 250 रुपीज देना, मैं आपको 1 रुपया चेंज दे दूंगा। तो एक केस हुआ था कि एक लड़की मुझे मिली थी वहां पे, मैंने उसका प्रोफाइल चेक किया, तो प्रोफाइल में ना उसकी सारी पिक्स देखी मैंने, तो हर एक पिक में वो 5 स्टार होटल में खड़ी है। मैं बड़ा खुश, मैं कहा ये लड़की श्योरली 5 स्टार होटल में जॉब करती है, हनीमून का खर्चा बचेगा। कुछ पिक्स में वो मर्सिडीज के पास खड़ी थी। मैं कहा उन्होंने प्रोवाइड कराई होगी पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी वाली। बाद में जब चैट बॉक्स में चैटिंग स्टार्ट हुई, फिर पता चला कि भाई साहब वो कोई 5 स्टार होटल नहीं था, वो था उसका पटियाले वाला बंगलो। वो पिक एंड ड्रॉप वाली नहीं, उसकी अपनी मर्सिडीज थी। लड़की निकली बहुत अमीर। अब मेरे जैसे हैंडसम बट गरीब आदमी ऐसी लड़की को कैसे प्रपोज करता कि जानू मर्सिडीज तो चलती रहेगी, कभी बजाज एवेंजर बाइक पे बैठी हो? तो और ऑब्वियस रीजन उसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। बट मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, जो कि आजकल हर लड़की के दिमाग में आता है, लड़की के दिमाग में, कि अगर आपका लाइफ पार्टनर अमीर है तो आपका कैरियर सेट है। बहुत अमीर लड़की थी। मैं कहा यार कुछ भी हो, इससे तो बात बननी चाहिए। अब उसने रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है, बट मेरे दिमाग में चल रहा है कि कुछ भी करना, क्योंकि देखो इतनी अमीर लड़की थी कि वो मुझे मेरे घर समेत खरीद सकती थी। और वही मैं चाहता था। ये प्लॉट बिका हुआ है। मुझे सबको अमीर बनना है, बट मुझे ना वो मतलब थोड़ी फैंटेसीज है मेरी ना, अमीर वाली भी है ना। मतलब वो वाला कि सुबह उठे अपना फोन देखा डिप्रेस्ड हो गए, ओ माय गॉड ये 15 करोड़ तो मैं इन्वेस्ट करना भूल ही गया। हर हफ्ते सीबीआई की रेड पड़ रही है घर पे। मुझे अमीर बनना है एक बढ़िया मेडिक्लेम खरीदने के लिए, क्योंकि अभी जो कंपनी दे रही है ना वो हॉस्पिटल में 6 दिन चलता है।
अब 6 दिन तो पेशेंट का डायग्नोसिस में लगते हैं, टेस्ट में लगते हैं कि एक्चुअली बीमारी क्या है। अब 7वें दिन सोचो डॉक्टर बोल रहा है कि अरे सीरियस केस है, सर्जरी करनी पड़ेगी। हम कह रहे हैं नहीं, हमें डिस्चार्ज करवाना है। हमारा मेडिक्लेम खत्म हो गया। तो फिर मैंने इस बजाज एवेंजर की दीवानी लड़की को फुल कॉन्फिडेंस के साथ रिजेक्शन के बाद चैट बॉक्स में मैसेज करने स्टार्ट किए कि शायद गलती से हाँ कर देगी अगर मैं लगातार अटेम्प्ट करूं। तो पहला मैंने मैसेज किया सिर्फ एक वर्ड का, सोच लो। 15 दिन तक उसका रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने 15 दिन बाद एक और मैसेज किया, एक बार फिर सोच लो। कोई रिप्लाई नहीं। फिर उसका बर्थडे आ गया तो मैंने लिखा, हाय जानू, होप यू गेट ए लवली केयरिंग एंड कैपेबल लाइफ पार्टनर, डॉट 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 ब्रैकेट में लिखा लाइक मी। कोई बात नहीं बन रही। फिर एक मैंने लिखा, हाय जानू, तुम्हें पता है आज बॉस ने मेरा 5000 का इंक्रीमेंट किया और तारीफ भी। जानना चाहती हो तारीफ में क्या पुल बंदे हैं? जल्दी से अपना पर्सनल नंबर मैसेज करो यहाँ पे। तो ये चल रहा है 3 महीने तक ये चला। मैं फाइनली समझ गया, फाइनल एप्लीकेशन लेटर टाइप करते हैं, बात बनी तो बनी, नहीं तो फिर आगे बढ़ा जाए। तो मैंने फाइनल एप्लीकेशन लेटर टाइप किया कि आई बैक टू से दैट आई एम ए रेजिडेंट ऑफ उत्तम नगर न्यू दिल्ली, फाइनेंशियल कंडीशन एकदम रद्दी है, ब्ला ब्ला लोन चल रहा है, दिस मम्मी की तबीयत खराब रहती है, दिस प्लीज कंसीडर माय एप्लीकेशन, योर ओबीडिएंटली मनप्रीत सिंह। अरे भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, उस लेटर को अगर आज भी प्रिंट करके गवर्नमेंट में सबमिट कर दूं ना, गवर्नमेंट को दे दूं, तो पक्का इस उम्र में मेरी पेंशन लगा देते। इसका 55 साल तक वेट मत करो, ये मर जाएगा उससे पहले, इसको पैसे दो थोड़े से। योर ओबीडिएंटली वाली बात भी एकदम करेक्ट है। मैं घर जमाई बनने के लिए रेडी था एकदम। उसमें प्रॉब्लम क्या, कुछ गलत थोड़ा है उसके अंदर। भाई साहब, जितना मेरा घर है ना उतना उसका किचन था। मैं वहीं पड़ा रहता, कहीं पे क्या जा रहा था। और प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मेरी मॉम की होती, क्योंकि वो कहती कि नहीं नहीं घर जमाई तुम वैसे चले जाओगे। मेरी मॉम को पता लग जाता ना ये लड़की इतनी अमीर है, तो उन्होंने मेरे घर से मेरी डोली उठा देनी थी। इस कैरियर पे फोकस कर, मेरे को संडे संडे कॉल कर लियो। ये सब चलता है। मतलब देखो, रिजेक्शंस होती हैं, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, 120 130 जो भी रिजेक्शंस हुई। एक केस सबसे ज्यादा दुखा था, यहां दर्द हुआ था सर, मतलब इतना ज्यादा, मतलब मैं उस दिन रो दिया था यार, ये ज्यादा हो गया। देखो मेरी सैलरी कम है, मेरी हाइट कम है, वो सब चल जाता है, वो सब एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो रियलिटी है। एक लड़की ने मुझे इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि मैं कौन देखता था। तो उससे बातचीत हो रही है, कहती नहीं नहीं मनप्रीत ये तो गलत चीज होती है, दिस एंड दैट। मैं पागल, कौन तो बहुत मोटिवेशनल होती है। कहती प्रूव करो, मैं कहा शादी करो। कहती मनप्रीत मजाक नहीं, प्रूव करो। मैं कहा देख, हमारी गली में एक प्लम्बर रहता था, एक दिन उसने ना दबा के बड़ी सारी पॉर्न मूवीज देख ली। मैं अगले दिन वो वीजा लगवाने पहुंचा हुआ था। मैं कहा, मैंने पूछा उससे कि कहाँ जा रहा है, कह रहा भैया मैं वीजा लगवा रहा हूँ। मैं कहा तू बाहर जाके क्या करेगा? कहता भैया बाहर की कंट्रीज में हम लेबर्स को बहुत फैसिलिटीज मिलती हैं। क्या इंडिया में तो दिहाड़ी के नाम पे बस पैसे ही मिल रहे हैं। तो मैंने उसे समझाया, मैं कहा पागल, वो जो मूवीज होती है ना उसमें पैसे मिलते हैं एक्टर और एक्ट्रेस को, उसमें वो एक्टिंग करते हैं। कहता भैया मैडम की आवाज से लगा नहीं था। एक बार एक आंटी नंबर मांग रही थी हमारी लोकेलिटी में, उसका कहती बेटा वो है ना सुनील जो है प्लम्बर, उसका नंबर दे दो। मैं आंटी वो नहीं आएगा, उसके सपने बहुत बड़े हैं। उसने मार भी खाई थी एक बार, ये उत्तम नगर का सीन है, उसने मार भी खाई थी। गया कहीं पे काम करने 4th फ्लोर पे, ठीक है, काम किया और बहुत ज्यादा देखने लग गया था, बहुत ज्यादा, और थोड़ा नशे वशे भी करता था। तो देखने गया, काम किया, तो जो मैडम थी वहां पे, उन्होंने 500 रुपीज दिए उसके दिहाड़ी के कि ये रखो। कहता मैडम आप ये पैसे बचा भी सकते हो। तो मैडम ने जो पीटा वो तो अलग बात है, उन्होंने जूता निकाला, मारा, वो फ्लोर से नीचे भागते भागते आया, सब लोगों ने उसको मारा। बाद में उसने अपनी दिहाड़ी कर दी 500 से 1000। तो मैंने पूछा, मैं इतना महंगा हिसाब क्यों कर दिया? पहले तो 500 लेता था 1000। कहता भैया बाकी 500 मेडिक्लेम के हैं। एक बढ़िया मेडिक्लेम लेना, मार बहुत पड़ती है। इनके ना बड़े टेम्पटिंग मेल आते थे। मैट्रिमोनी ऐप जब मैंने बंद कर दिया ना, तो ये मेल करते थे, मतलब ऐसे मेल थे कि आप में से अगर कोई शादीशुदा बंदा अगर वो मेल पढ़ ले ना तो दोबारा शादी कर ले। ऐसी ऐसी लाइन लिख के भेजते थे, बहुत टेम्पटिंग है ना। जैसे कि वो मेल भेजते थे, उसमें एक लाइन लिखी होती थी इन्वर्टेड कॉमास में, तो वो लाइन थी, मुझे आज भी याद है, प्रीति इज वेटिंग फॉर यू, वेयर आर यू।
अब ये ना सिस्टम जनरेटेड मेल होता था, इस पे रिप्लाई नहीं करना होता। मैं कर रहा था। मैं डेस्परेशन में, क्या पता प्रीति पता लग जाए उसको, मैं मतलब मिल लूंगा, ठीक है। तो मैंने मेल पे रिप्लाई किया, लिटरली किया है, लेट मी नो हर लोकेशन, आई विल बी देयर इन हाफ एन आवर। अरे बड़ा क्लेश था, बड़ा क्लेश था। इतनी रिजेक्शंस के बाद ना एक दिन मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, तो मेरा एक स्टूडेंट था, उसको मैं पढ़ा रहा हूँ बड़े आराम से, जेई का स्टूडेंट था, तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं रहा है। तो मुझे बड़े ना एक्साइटेड वे में कहता, बड़े जोश से कहता सर जेई का एग्जाम ना बड़ा मुश्किल है क्रैक करना। मैं मैट्रिमोनियल ऐप पे अकाउंट खोला है। खोल के देख, तेरे को पता चलेगा। थैंक यू, दैट इज माय टाइम।